किसके आगे रोए, कहाँ रोए मेरे भाइयों? हम ही को मारा है, हम ही को कातिल कहा जा रहा है। जाबिर तुम ना घबराना, तुम ना घबराना। मेघवाल के हत्यारों को जुनैद इनकलाब, इनकलाब, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। देखो मेरे भाइयों और तमाम मेवात वासियों और जितने भी यहाँ से मुअज़्ज़ज़ हमारे भाई आए हैं मेहमान, तमाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये एक आवाज़ है इंसाफ की। इंसाफ की मांग के लिए एक यलगार हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से नासिर और जुनैद की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, गोपालगढ़ अंतर्गत पीरू का जो तरीके से खाली बुलेरो के अंदर सियाही हरियाणा और बजरंग दल के गुंडे डाल कर ले जाते हैं और फिरोजपुर झिरका में सुबह 5 या 6 बजे थाने जाकर कहते हैं कि आप इनको ले लीजिए, और वो आतंकवादियों को थानेदार कहता है कि दूर ले जाइए, मैं इनको नहीं ले सकता। मेरे भाइयों, सबसे पहली बात तो ये है, इससे घोर निंदनीय घटना और क्या हो सकती है। और सबसे बड़ी जुल्म की बात यह है, हरियाणा पुलिस सीआईए का थानेदार कहता है कि इनको लेके दूर चले जाइए, और फिर मेरे भाइयों को सीट बेल्ट लगा के जिंदा जला दिया जाता है। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है इस भारत के अंदर। मेरे भाइयों, याद रखो, तबरेज को मारा गया, खुलेआम मारा गया, जिप्सी के अंदर भी मार पड़ रही थी, पुलिस खड़ी थी, तमाशाई बनी देख रही थी। उसके बाद में हाफिज जुनैद को ट्रेन के अंदर मार दिया जाता है बल्लमगढ़ में। उसके बाद में पहलू को मारा जाता है सरेआम रोड पे उतार के। उसके बाद में अखलाक को मार दिया जाता है। अल्ताफ को सहारनपुर से उर्ली तरफ रोड पे चाकू से गोद दिया जाता है। उसके बाद में रकबर की हत्या कर दी जाती है। 2017 में मेरे ही चाचा उमर मोहम्मद की हत्या कर दी जाती है। मेरे भाइयों, उसके पहले नासिर और जुनैद से पहले आसिफ सद्दू की हत्या हो चुकी है। बजरंग दल वालों ने मारा है, इन आतंकवादियों ने सोना और मिंडकोला के परली तरफ जो रोड है वहाँ मारा है, नीबोट चौकी के उर्ली तरफ। मेरे भाइयों, याद रखो, अभी वारिस की हत्या कर दी गई। मेरे भाइयों, ये जुल्म कब तक सहोगे मेवात के नौजवानों? क्या आप सिर्फ जुल्म सहने के लिए बने हो? अरे उससे बड़ा मुर्दा कोई नहीं है। शेर की 1 मिनट की जिंदगी गीदड़ की हजारों साल जिंदगी से बेहतर है दोस्तों, क्योंकि मेरे भाइयों को मार दिया गया, ऊपर से मेरे ऊपर नोटिस जारी कर दिया जाता है, सीए साहब के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया जाता है। क्या मैं इन चाटुकारों की तारीफ करूंगा? 21 लाख का फैसला हो गया। चिरंजीवी योजना जो सरकार देती है पहले ही लागू है, वो तो सरकार का कोई एहसान नहीं है। और विधायक ने जो हमारी ने 5 लाख रुपए दिए हैं, विधायक हमारी है, उसमें सरकार का कोई हिस्सा नहीं है दोस्तों। माफ़ी चाहता हूं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मेरा दिल रोता है मेरे भाइयों, इसलिए मेरे पास टिका नहीं जाता दोस्तों। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? और फिर हमें दबाने के लिए वहाँ पुलिस भेज दी जाती है, और मेरी माँ के पास पुलिस भेज दी जाती है। मैं कहना चाहता हूँ, ये धरना इंसानियत के नाम पे रखी गई है। इस धरना की बुनियाद जो रखी गई है, भाईचारे को जिंदा करने के लिए रखी गई है, मेवात के नौजवानों में बेदारी लाने के लिए रखी गई है। क्योंकि काले अंग्रेज तो इस देश से निकल चुके हैं दोस्तों, अभी और भी काले बाकी हैं, क्योंकि उन कालों की औलाद बाकी है। और उनसे पहले जो गोरे भगाए थे, उनके पाछे हमने बहुत मशक्कत की थी, क्योंकि हुकूमत तो हमने भी की है इस देश के अंदर, हुकूमत तो हमने भी की है। हम राष्ट्रपति भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे मेरे भाइयों, लेकिन हमने कभी जुल्म नहीं किया किसी पे। मेरा मजहब, मेरा नबी ये नहीं कहता कि तुम जुल्म करो। जिस इस्लाम के अंदर पड़ोसी को भूखा रहने का और फिर आप उसे न देखें, ये बर्दाश्त नहीं हो, तो वो इस्लाम किसी की हत्या और जुल्म करने की इजाज़त दे सकता है क्या? मेरे भाइयों, इंसानियत के नाते तमाम भाइयों से कहना चाहता हूँ, हमारे साथ में धोखा हो रहा है नौजवानों। जो लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति कर रहा है, मेरे भाइयों, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपके सामने, क्या बयां करूँ मैं अपनी स्थिति। इस गांव से जाके मैं दूर रहता हूँ, मेरा घर यहीं है करीब में। लोग कह रहे हैं कि ये तो बाहर का है। क्या मैं अफ़गानिस्तान का हूँ या इराक का हूँ? मेरा आधार कार्ड दिखाऊँ क्या? मेरा बाप का नाम अब्दुल रशीद है, मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है, मेरा बाप का नाम हाजी छोटे का था, उसका नाम, उसके बाप का नाम बोदन था, और अभी मेरी ज़मीन भी यहीं है। मैं इसी गांव का निवासी हूं मेरे भाइयों।
और लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरे भाइयों। यार मेरे भाइयों, मैं तो इंसानियत के लिए बैठा हूँ यहाँ, मुझे राजनीति नहीं करनी है। मैं तो भाइयों इंसानियत के लिए बैठा हूँ। 300 रुपये की मजदूरी करता हूँ, मोटरसाइकिल पे फेरी करता हूँ। मेरी तमाम विधानसभा, तमाम यहाँ के गांव के लोग जानते होंगे। मैं 300 रुपये कमाता हूँ बड़े से बड़े दिन में। पूरे दिन घूमता हूँ बाइक पे, भूखा प्यासा धूल फाँकता फिरता हूँ। मेरे भाइयों, मैं अपने बच्चों को पाल रहा हूँ। शाम को खाने को हो तो दूसरे दिन उठने से पहले ये सोचना है कि घर में तेल नहीं है मेरे भाइयों, मेरे घर में अनाज नहीं है मेरे भाइयों। शाम को जाता हूँ, सुबह जल्दी से सरफ उठा के लाता हूँ बाज़ार से, फिर बेचता हूँ उसको गांव गांव घूम के, और फिर 4 दिन का इंतज़ाम करता हूँ। मेरे भाइयों, मैं किसके सामने रोऊं? मेरे भाइयों, मैं तो यहाँ गरीब आदमी हूँ। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, अपने भाइयों के लिए आवाज़ उठाएं। मेरे भाइयों, अगर आपका ज़मीर ज़िंदा है, आप मेवात के रहने वाले हो, मेरे भाइयों नौजवानों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जितना भी आप फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं हक की लड़ाई के लिए, आप अपना हिस्सा बने। किसके आगे रोए, कहाँ रोए? मेरे भाइयों, हम ही को मारा है, हम ही को कातिल कहा जा रहा है। मेरे भाइयों, जो आतंकवादी खुलेआम घूम रहा है उसको पकड़ना था राजस्थान पुलिस को, और एसडीएम मेरे खिलाफ नोटिस जारी। तेरे पीछे सारा जमाना। जाबिर तुम ना घबराना, 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 जाबिर तुम ना घबराना। मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जाबिर तुम ना घबराना, जाबिर तुम ना घबराना। मैं पहली बार सुना हूँ और समझ चुका हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी को बोलते हैं। जो सरकारी नौकरी की बात थी वो नहीं है। हमारी श्रीमती जी क्लियर कह रही है कि मैंने कभी वादा नहीं किया सरकारी नौकरी का। मेरे भाइयों, मैं इसलिए बैठा हूँ, मेरे भाइयों के बच्चे कैसे पलेंगे? क्या गहलोत जी आएंगे उन बच्चों को खाना खिलाने यहाँ? क्या गहलोत जी आएंगे उन बच्चों को ईद पे कपड़ा देने यहाँ? क्या गहलोत जी आएंगे शब बारात की रात में यहाँ कि तुम्हारा बाप चला गया, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा बूढ़े बाप हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा दर्द बांटने आया हूँ? क्या उन बीवियों का दर्द गहलोत जी बांट सकते हैं? मेरे भाइयों, जो सदा मजा के लिए अपने सर से है, अपने पति को खो चुकी है। मैं पूछना चाहता हूँ मेवात के नौजवानों, आसिफ उर्फ सद्दू को मारा गया। मेरे भाइयों, क्या कसूर था आसिफ उर्फ सद्दू का, जो सद्दू को मारा गया है? चाकुओं से गोदा गया और फिर वीडियो वायरल कर दी इन गुंडों ने, इन आतंकवादियों ने, और वारिस को मारने का वीडियो वायरल है। और कह रही है हरियाणा पुलिस कि वारिस तो बेकसूर है। वरुण सिंगला जी कह रहे हैं वारिस का मारने वाला बेकसूर है। और फिर एक फोटो में देखा जा सकता है, परसों फोटो निकल कर आया है, खुद मोनू मानेसर नीचे वारिस बैठा है, ऐसी हालत में बैठा है, वारिस रो रहा है। मेरे भाइयों, अरे नौजवानों, कल तुम बाजार को गए, तुम्हें घेर लिया इन गुंडों ने, मार दिया, गौशाला के सामने जला दिया कि ये गाय ला रहा है। क्या होगा तुम्हारा? तुम्हें तो गौ तस्करी कहा जाएगा ना, झूठे इल्ज़ाम में फंसा के। तो ये सरकार की साजिश है। हरियाणा सरकार को भी कहना पड़ेगा और राजस्थान सरकार को भी कहना पड़ेगा, अगर इंसाफ ना दिया तो इस धरती से, घाट मिका की से इंशाअल्लाह इंसाफ की आवाज़ उठ चुकी है, अब ये रुकने वाली नहीं है। अरे नासिर के हत्यारों को, तबरेज के हत्यारों को, जुनैद के हत्यारों को, अखलाक के हत्यारों को, और रकबर के हत्यारों को, और पहलू के हत्यारों को, अल्ताफ के हत्यारों को, और नासिर के हत्यारों को, और उमर के हत्यारों को, जरा जोर से बोलो फांसी दो, आवाज से बोलो फांसी दो, ललकार के बोलो फांसी दो, अरे एक में बोलो फांसी दो, हुंकार के बोलो फांसी दो, सब मिलकर बोलो फांसी दो, और नासिर के हत्यारों को यलगार से बोलो फांसी दो, आवाज से बोलो फांसी दो, इत्तिहाद
में बोलो फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। और जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। और पहलू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। और रकबर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। और वारिस के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। और तालिम के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। व्यापारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। और वी